एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अंकिता एंड आई होप यू डूइंग वेल। थैंक यू फॉर क्लिकिंग दिस वीडियो। सो आज है एक नया दिन, और दिन तो नहीं, दोपहर हो चुकी है। और चूँकि अब समर आ गया है तो आज मैंने इंडियन वेयर पहना है। मैं अभी कोशिश करती हूँ ना कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन वेयर ही पहन लूँ, क्योंकि फिर क्या होता है ना कि ऐसा मौका बार बार तो मिलता नहीं है। तो अब चूँकि समर आ गया है और मौसम थोड़ा खुल गया है, वैसे इतना भी नहीं खुला है, बाहर अभी भी बारिश हो रही है, मतलब आना जाना हो रहा है बारिश का। लेकिन हाँ, टेम्परेचर काफ़ी सही हो गया है, मतलब 19-20 डिग्री में तो मतलब ऐसा लगता है कि भगवान ही मिल गए टाइप से। तो बस मैंने आज एकदम तैयार हो गई और अभी आदिशी को लेने जाने में टाइम है। मैंने कुछ वीडियोस और रील्स बनाए, शॉर्ट्स बनाए यूट्यूब के लिए, सो बस मैं उन्हें ही एडिट कर रही थी। फिर मुझे लगा कि मुझे आज थोड़ा सा व्लॉग करना चाहिए, मुझे कुछ आप लोगों के साथ शेयर भी करना है। लेकिन उसके पहले इधर देखिए कि मेरे पास क्या है। यहाँ पे पहले राउटर रखा होता वाईफाई का और फ़ोन रखा था, तो फ़ोन को मैंने नीचे रख के नीचे सब कर दिया और यहाँ मैंने अपनी किताबें एकदम प्यार से जमा दी। आपको पता ही होगा, आशीष अभी मेरे लिए कुछ किताबें लेकर आए थे एयरपोर्ट से, और अब मुझे ऐसा लग रहा था मेरी पुणे वाली किताबें काश यहाँ आ सकती। मेरे पास इतनी है ना कि ये पूरी अलमारी भी भरा जाती, उसके बाद भी और बच जाती, बट क्या कर सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है ना। बट हाँ, ये कि अब जब नई नई किताबें पढ़ती जाऊँगी तब नई नई किताबों को इसके अंदर डालती रहूँगी। बाकी आज मैंने घर एकदम चकाचक क्लीन किया है, तो उसकी मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज आशीष भी ऑफिस गए, तो जिस दिन ये दोनों बाप बेटी घर पे नहीं होते ना, थोड़ी बहुत चीज़ें थोड़ी सी अच्छी हो जाती है। ओके, सो मैंने यहाँ कैमरा सेट कर दिया है और जैसा मैंने कहा आप लोगों के साथ मुझे एक न्यूज़ शेयर करनी है, जो कि आई थिंक टाइटल में आपने देख लिया होगा। और बहुत दिनों से जब भी मैं कह रही थी ना कि कहीं मैं फंसी हूँ, कहीं मैं फंसी हूँ, तो बहुत सारे लोगों ने अंदाज़ा इस बात का लगा लिया था, स्पेशली जो यहाँ वाले फॉलोवर्स हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा वही चीज़ ऐसी होती है जिसमें बहुत ज़्यादा फंसे होते हो, खुश हो लेकिन फंसे हो आप। सो यस, फाइनली हम अपना पहला घर यहाँ नेदरलैंड में ले रहे हैं। ये कहना चाहिए, शायद से ऐसे वर्ड यूज़ करना चाहिए उसके लिए कि सपनों का घर, क्योंकि लिटरली कभी भी हम लोगों ने सोचा नहीं था कि ये चीज़ मतलब कभी होगी ये चीज़ हमारी लाइफ में, कि हम कहीं बाहर इवन मतलब मैं सच कहूँ तो मैंने इंडिया में भी कभी भी इस तरह से प्लान नहीं किया कि हम इंडिया में घर लेंगे, तो यहाँ तो बहुत ही दूर की बात है। बट फाइनली हम अपना खुद का घर ले रहे हैं। मैं अभी नहीं कहूँगी कि ख़रीद लिया है, क्योंकि अभी कुछ प्रोसेस बाकी है। अभी की हमें हैंडओवर नहीं हुई है, अभी घर हमारे नाम नहीं हुआ है, अभी सब कुछ प्रोसेस चल रही है। यहाँ इंडिया जैसा नहीं होता है, यहाँ थोड़ा सा प्रोसेस अलग होता है। और अभी मैं ये जब वीडियो बना रही हूँ तब आई नो कि मैं आज बना रही हूँ, लेकिन इसे पोस्ट मैं कब करूँगी मुझे नहीं पता, क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम है। बट हाँ, हमारे पास डेट है 1 अगस्त को हमें कीज़ मिलेंगी और उसी दिन हम साइन करने वाले हैं और हमारा अपना खुद का घर होने वाला है। और हम दोनों, ऑफकोर्स आशीष भी और मैं, हम दोनों बहुत खुश हैं। आशीष कैमरे के आगे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होते, सो ये मेरा चैनल है तो ऑफकोर्स मेरे थ्रू आपके पास ये बात जा रही है। लेकिन ऑफकोर्स आशीष भी उतना ही खुश है जितनी मैं। ऐसी कोई चीज़ जो आपकी खुद की अपनी है। पेरेंट्स बहुत खुश हैं, भाई बहन बहुत खुश हैं, सब लोग खुश हैं और सारे फैमिली वाले भी खुश हैं। सो फाइनली हमारा खुद का घर हो रहा है और यही न्यूज़ है। एंड आई थिंक हमारी लाइफ का एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। जब पहली बार आशीष नेदरलैंड आए थे तब आदिशी होने वाली थी, मैं उस टाइम प्रेग्नेंट थी, और आशीष जब 1 महीने के लिए आए थे, और तब तक हमें नेदरलैंड के बारे में उतना ही पता था जितना आशीष को उनके प्रोजेक्ट की वजह से पता था। एंड आई थिंक उतना नहीं, मतलब आई थिंक यूरोप की और कंट्रीज़, पेरिस पता है, बट नेदरलैंड को लेकर उतना ज़्यादा नहीं था। लेकिन उस वक्त ऐसा कहा था ठीक है 1 महीने के लिए जा रहे हैं, बट धीरे धीरे करके ये हुआ कि हम यहाँ रहने आए। लोग क्या करते हैं ना, जब पहली बार आते हैं तभी कई बार घर ले लेते हैं डायरेक्ट आते से। जब हम आए थे तब यहाँ मार्केट बहुत अच्छा था और सब कुछ, लेकिन वही है, तब कुछ भी पता नहीं था कि हम कब तक हैं। तब वीज़ा टाइप भी थोड़ा अलग था और चीज़ें थोड़ी सी उलझी हुई थी। हम खुद भी
पूरी तरह श्योर नहीं थे कि हमें घर लेना है या नहीं लेना है। सो स्टार्टिंग का टाइम हमारे पिछले 2.5 साल 3 साल जो है वो ऐसे ही गए हैं। मतलब आशीष को मुझसे थोड़ा ज़्यादा टाइम हो गया तो हम यहीं थे। और ये घर भी ऐसा था जब हम आए तो कि एकदम प्रॉपर घर था और हमें शुरू से फ्लैट में रहने की आदत थी और सब कुछ, तो एक फील थी। मतलब ऐसा नहीं लग रहा था कि अपना घर चाहिए ये सब कुछ। लेकिन अब थोड़ी सी चीज़ें अलग हैं। लाइक ऐसा नहीं है कि यहीं अब रहना है, यहीं बसने वाले हम, क्योंकि बहुत बार ऐसा लोगों को लगता है कि जब आप कहीं घर ले लेते हो तो आप वहीं बसने वाले हो, बट ऐसा है नहीं। लिटरली ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं और आशीष पूरी तरह क्लियर है। बट हाँ, ये है कि आने वाला कुछ टाइम और हम यहाँ हैं और यहाँ पे रेंट से सस्ता आपको EMI होता है या आपको कुछ अपना खुद का कहने को होता है। तो वही था बहुत, क्योंकि जब आप बाहर रहते हो तो बहुत कुछ सोचना समझना होता है। तो बहुत सारा सोच समझ के अपने पेरेंट्स से थोड़ा सा बात करके थोड़ा एक, क्योंकि क्या होता है जब तक पेरेंट्स आपको थोड़ा सा एक सपोर्ट नहीं देते हैं आप चीज़ों को लेकर हिम्मत नहीं कर पाते हो। तो हम काफ़ी टाइम से इस बारे में सोच रहे थे, लेकिन फिर फाइनली हम 2 महीने से घर देख रहे थे। और 2 महीने से हम घर ऐसे देख रहे थे कि हम देख रहे थे बट नॉट सीरियसली। बट जब हमने थोड़ा सीरियसली देखना चालू किया तो हमें घर मिल गया। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि पहले ना सीधे घर देखना स्टार्ट कर देते हैं, बट हमने ऐसा नहीं किया। हम पहले अपने बैंक के पास गए, हमने अपना एक फाइनेंशियल एडवाइज़र किया जिसने हमें बताया कि एक्चुअल में हमें कितना लोन मिलने वाला है। सो इट्स ऑल डिपेंड ऑन कि आपको कितना लोन मिल रहा है, क्योंकि आप जब बाहर रहते हैं तो आपके पास ऐसा तो है नहीं कि लाखों रुपए जमा है और आप वो लगा दो। सो उसमें भी ऐसा था कि हमने अपने हिसाब से ट्राई किया कि हमें कितना लोन पहले तो मिल सकता है। तो आपको ना एक बजट मिल जाता है जब आपके पास लोन होता है। तो पहले हमने ये डिसाइड किया कि हमें कितना लोन मिल सकता है, उसके बाद बजट डिसाइड हुआ और उसके बाद हमने एक माकलार किया। माकलार की वो एक लेडी हैं और यहाँ पर जो ब्रोकर होते हैं उन्हें माकलार बोलते हैं और वो अपने काम में बहुत बेस्ट है। हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स को उन्होंने घर दिलाया है। इवन हमारे अभी फाइनल होने के बाद मैंने और 4 को सजेस्ट किया उनके बारे में। तो उन्हें हमने अपना बजट बताया। और एक चीज़ और जो कि बहुत ही आई थिंक कॉमन है कि हम क्या करते हैं, हमारा जितना बजट होता है हम उतने में ही घर देखना स्टार्ट करते हैं। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हमारा जितना हमें लोन मिल सकता था, जो लिमिट थी लोन की, उससे और कम में हमने हमारा बजट डिसाइड किया। तो उससे क्या होता है ना, थोड़ी सुख शांति बनी हुई होती है। मतलब मेरा और आशीष का ऐसा मानना है, अगर आप बिल्कुल अपनी लिमिट तक जाकर करोगे तो ऑफकोर्स माकलार को कोई प्रॉब्लम नहीं, वो आपको घर दिखा देगा, आपकी जो लिमिट है वहाँ तक घर दिखा देगा। लेकिन वही है कि मतलब बिना मतलब ना, लोन एक ऐसी चीज़ है जो हमारे बड़े बूढ़े भी कहते हैं कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और सब कुछ। तो हमने अपना बजट हमारे लोन का जो लिमिट था उससे कम पे डिसाइड किया पहले। फिर हमने अपने माकलार को बताया और बस फिर उन्होंने हमें घर दिखाना स्टार्ट किए। यहाँ एक चीज़ और होती है कि कोई भी घर जब आप देखते हो तो घर का प्राइस एक अलग चीज़ होती है जो आस्किंग प्राइस होता है, और उसके बाद आपको बिड करना होता है। विदाउट बिड या बिना बोली लगाए आपको घर नहीं मिलता। सॉरी अभी मेरा ज़ुकाम गया नहीं है प्रॉपरली। तो बिना बिड लगाए आपको घर नहीं मिलता है। तो जो आस्किंग प्राइस था उस पर फिर बिड लगा और फिर वो जो बिड है वो आपके बजट में आना ज़रूरी है। फिर उसमें भी अलग अलग होता है, आपको 100% मॉर्गेज चाहिए या आपको 80% मॉर्गेज चाहिए और आप एक्स्ट्रा मनी अपने पास से लगाओगे, क्योंकि मार्केट बड़ा ही खतरनाक है नेदरलैंड का। क्योंकि यहाँ लोग अपने पास से और पैसे लगाकर, और उल्टा अगर किसी ने मान लो एग्जाम्पल के लिए 100 रुपये मांगे तो ठीक है 150 में आपको घर ले लो, लेकिन लोग और 200-250 लगा के अपनी एकदम पॉइंट वाली जो लोन लिमिट होती है वहाँ तक जाके बिड करते हैं कई बार। सो बहुत सारे फैक्टर है, मैं उस पर एक अलग से वीडियो भी बनाऊँगी तो मे बी आप लोगों को हेल्प हो जाए। सो ये सारे फैक्टर, ये सारी चीज़ें करने के बाद फाइनली हमें घर मिल गया है। और घर का हमने जो घर लिया है वो नया घर नहीं है, रीसेल है, पुराना घर है। तो उसका हमें इंस्पेक्शन कराना भी बहुत ज़रूरी था, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, कुछ चीज़ें ऐसी बारीक होती हैं जो कि जो सेलर है उसे भी पता नहीं होती। अंदरूनी चीज़ें दीवार के बारे में, या जो भी घर में फर्नीचर है, या जो भी दीवारें हैं और सब कुछ, या I mean कुछ लकड़ी का काम है और सब कुछ।
तो वो सारी वुडन चीज़ें, फ्लोरिंग और सब तो हमने इंस्पेक्शन कराया था, इंस्पेक्शन भी हो गया है। और अब मैं ये वीडियो बना रही हूँ क्योंकि और लोन भी ऑफकोर्स हमारा सैंक्शन हो गया है, साइन हो गया है और सब कुछ। तो मेरे दिमाग में यही था कि पहले ये सब हो जाए तब मैं वीडियो बनाऊँ, और मैं अपलोड भी इसे तब करूँगी जब आई थिंक थोड़ा सा की हैंडओवर का टाइम आ जाएगा। सो हमारे जो सेलर हैं उनके खुद के ही बच्चे और अब वो दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं, तो घर हमें पूरा एकदम चाइल्ड फ्रेंडली मिल गया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और आई नो यहाँ पे बहुत सारे, अभी जब आप घर देखेंगे या जो यहाँ नेदरलैंड में ऑलरेडी रहते हैं और मेरे फॉलोअर्स हैं, कि घर थोड़ा अलग टाइप का है। यहाँ अलग अलग तरह के घर हैं, आपके बजट में आने वाला, आपकी नीड के हिसाब से होने वाला बहुत ज़रूरी। तो जब माकलार ने हमें पूछा कि आपकी क्या नीड है, तो हमारी सिर्फ और सिर्फ एक नीड थी, हमें थोड़ा छोटा घर चलेगा, थोड़ा बड़ा घर चलेगा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें सिर्फ ये चाहिए था, बहुत बड़ा घर नहीं चाहिए, बहुत सारे रूम्स ना हो। और दूसरा जो बहुत ही मेन चीज़ थी हम दोनों के लिए, वो थी कि हमें एकदम ना डायरेक्ट मूविंग वाला घर मिले, यानी हमें कुछ घर में करवाना नहीं पड़े, जो यूजुअली यहाँ बहुत कम मिलता है। सो मतलब क्योंकि हम दोनों इतने हैंडी नहीं है कि फिर से चीज़ें कराएं घर में शिफ्ट होने के बाद, की दीवारें पेंट हो रही हैं या फर्नीचर बन रहा है सब कुछ। तो किचन मुझे पूरा सेट मिला है, छोटू सा प्यारा सा किचन है। और मतलब अब हम 3 लोगों को कितना ही चाहिए, और मम्मी पापा आएंगे, घर वाले आएंगे, तो घर वालों के हिसाब से है, बहुत बहुत बड़ा भी नहीं है, बहुत छोटा भी नहीं है और सब कुछ। सो बस यही है, यही एक चीज़ थी जो कि आई थिंक लाइफ का एक नया चैप्टर, एक नया अपडेट है। और अब शायद से चैनल पर एक नए तरह का कंटेंट आएगा, क्योंकि मेरे लिए ये पहली बार है कि मैं एक ऐसे घर में जा रही हूँ जहाँ सारा फर्नीचर भी हमें ख़रीदना है। क्योंकि अभी तक मैं एकदम फ्री थी, शादी हुई तो जो शादी का सारा वही साथ में जो हमने ख़रीदा था इकट्ठे होके, वही सारी चीज़ें हम यूज़ कर रहे थे अभी तक। और यहाँ आने के बाद हम सिर्फ इसी घर में रहे, तो इस घर की बात अलग थी क्योंकि ये फ्लैट था और अब वो इंडिपेंडेंट हाउस है, तो थोड़ी अलग फीलिंग है। और आई थिंक मैंने जब से अपना घर छोड़ा था, बाहर निकली थी, तब से कभी भी इंडिपेंडेंट घर में नहीं रही हूँ, सिर्फ अपने मम्मी पापा के साथ ही रही हूँ। या हम अभी जब भी जाते हैं तब रहते हैं इंडिपेंडेंट घर में, तो अभी एक आदत भी नहीं है, तो थोड़ी जिम्मेदारी भी है, बहुत दूसरी सारी चीज़ें भी हैं। बट आई थिंक एक नया एक्सपीरियंस मिलने वाला है। और नेक्स्ट चीज़ थी लोकेशन, क्योंकि मेरे लिए लोकेशन हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती थी। हमें ऐसी जगह घर चाहिए था जहाँ से अदिश को स्कूल के लिए ज़्यादा ट्रैवल ना करना पड़े। सो ये जो घर है ये हमारे इस घर के भी काफ़ी पास है, इवन स्कूल से और पास है। तो मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि इवन हमें जिस बजट में हमें घर यहाँ मिला है उससे और कम में हमें और अच्छा घर थोड़ा दूर मिल रहा था, लेकिन मैं नहीं चाहती कि अदिशी बहुत ज़्यादा ट्रैवल करे, तो हमने उसकी स्कूल की लोकेशन के आसपास घर लिया है। तो बस आई थिंक मैं बहुत सारा बोल चुकी हूँ घर के बारे में, तो अभी आगे भी आई थिंक मैं घर 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 और बहुत सारी बातें बोलूँगी। और बस एक मिक्स फीलिंग है, और जब तक यहाँ है अपने खुद के घर में रहेंगे, ये वाली फीलिंग है जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ठीक है, इस व्लॉग में मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं बोल रही हूँ, इसे बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहती हूँ मैं। तो मैंने अपनी जो न्यूज़ थी वो अब तक पहुँचा दी है, और अब आने वाले व्लॉग सारे नई जर्नी को लेकर होंगे, एंड आई होप कि आप उन्हें भी इंजॉय करें। अगर ये व्लॉग पसंद आया सो लाइक करना, शेयर करना, और मुझे कमेंट सेक्शन में कॉन्ग्रेट्स करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगा था मैंने अपनी एक फैमिली के साथ न्यूज़ शेयर कर दी, और अब मैं अपनी दूसरी फैमिली के साथ न्यूज़ शेयर कर रही हूँ। सो वो भी मैंने फाइनली कर दिया है, और अब मैं वेट कर रही हूँ कि मैं इसे कब अभी मैंने शूट कर लिया है तो कब डालूँगी। सो ठीक है, इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। नेक्स्ट व्लॉग या वीडियो में बहुत जल्द बहुत ही जल्द मिलेंगे।